हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस सतत विकास लक्ष्य, आज का टॉपिक सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, SDG 17 गोल्स जो कि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो आप सभी के लिए है। जैसे कि वनडे एग्जाम में भी आता है, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। फिर RO आ रहा है, उसमें भी आ सकता है। UPPCS वाला आगे आ रहा है, उससे भी आता है। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए सही है और इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम लोग ये भी देख लिया जाए। ज़्यादा है ना, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि सतत विकास लक्ष्य पढ़ते हैं। 2000 भूमिका इसकी कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक है ना, 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। एस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं कि क्या है सतत विकास। पढ़ते हैं कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रटलैंड कमीशन द्वारा जारी 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास की सतत विकास है। ठीक है, विकास ही सतत विकास है। इसके बारे में मतलब एक लाइन में बताएं तो ये बता रहा है कि जैसे आने वाली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, उनको मतलब उनके लिए जो भी क्षमता है, उनके लिए जो भी साधन है, संसाधन है, उन सब को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, नुकसान पहुंचाए बिना हम अपनी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें, जिससे कि सतत विकास चलता रहे। यही सतत विकास है। एसडीजी क्या है? एसडीजी क्यों क्या है पढ़ लिए क्यों, यानी MDGs यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधि 2015 में खत्म हो गई। पर्यावरण सुरक्षा के पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु, जैसे अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 गोल्स। अब कौन कौन से हैं देख लिया जाए। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। 1 नंबर क्या बोल रहा है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में से समाप्ति, यानी कि गरीबी से मुक्ति। इसके लिए एक वर्ड में बोला जा सकता है कि गरीबी से मुक्ति, ठीक है, और पूरे विश्व में। और दूसरा क्या है? दूसरा बताया जा रहा है कि भूख की समाप्ति, यानी भूखमरी से मुक्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला दिया है तीसरा दिया है क्या? सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। ठीक है, 3 हो गया। अब 4 नंबर देखा जाए हम लोग। 4 नंबर है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। पहले तो बोल रहा है पहला कि सबसे पहले गरीबी को समाप्त करेंगे। ठीक है, गरीबी समाप्त होगी तभी तो भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। अब भूखमरी से मुक्ति मिलेगी, हम लोग अच्छा भोजन करेंगे, बेहतर पोषण मिलेगा, कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी तो भूखमरी से मुक्ति मिलेगी ना। तीसरा फिर देखेंगे कि अच्छे जब मतलब पोषण अच्छा रहेगा, हम लोग को बेहतर पोषण मिलेगा, खाना टाइम से भोजन मिलेगा, भूखमरी से मुक्ति मिल जाएगा, तो तीसरा क्या होगा कि सुरक्षा स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। ठीक है, और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि स्वस्थ हम लोग रहेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। उसके बाद है चौथा, 4 नंबर यही बोल रहा है कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता पूर्वक युक्त शिक्षित सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। यानी कि जैसे जब हम लोग इतना सब हो जाएगा कि हम लोग की गरीबी दूर हो गई, भूखमरी से मुक्ति मिल गई,
मतलब इसका स्वास्थ्य भी हमारा सही है, तो हम लोग सोचेंगे कि कुछ अच्छा करें। यानी कि इसके आगे क्या सोचेंगे कि जैसे देखिए, एक अपने घर में ही सोच लीजिए कि जैसे हमारे पास जितना पैसा रहता है ना, तो हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। हमारे पास जितना भी पैसा रहेगा तो भले ही हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ये संतोष रहेगा कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही 50, 100, 500, 1000 आ गया तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी कि जैसे कुछ ले लिए, 500 लाए कुछ सामान ले लिए। यदि 50,000 आ गया तो 50,000 लाए कुछ सामान ले लिए। गर्मी है तो एसी लगवा लिए। तो पैसा रहेगा तभी। तो यही बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य अच्छा हो गया, खाना पीना मिल गया, तो उससे हम शिक्षा ग्रहण करने की सोचेंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोचेंगे। तो उसके बाद तो यही बता रहा है कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा 4 नंबर में है। उसके बाद अगला लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। जब शिक्षा मिलेगी तो जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, पेरेंट्स मतलब शिक्षित हो जाएंगे, तो ये सोचेंगे ना कि हमारा जो बच्चा हो रहा है तो वो लड़का हो या लड़की हो, समान भावना से पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगा। तो लैंगिक समानता इससे बढ़ेगी। तो महिलाओं को भी जगह मिलेगा समाज में कि वो भी पढ़ाई लिखाई कर सके और उनके घर में भेदभाव ना हो। क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे जगह है अपने भारत में ही, बहुत सारे ऐसे जगह है, देश है, राज्य है और गांव है कि वहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, लड़कों के और लड़कियों के बीच भेदभाव। लड़के रात भर कहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं चले जाएंगे, रात की पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन लड़कियों को अलाउ नहीं है कि रात की पार्टी करे या कुछ भी करे। इसकी बहुत से कारण हो सकते हैं। अब ये सब बताने लगेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए बस हम लोग पॉइंट पे ही रहते हैं। तो लैंगिक समानता हो गया। 5वां फिर है कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जब हम लोग जैसे पढ़ लिख लिए, लड़कियां मतलब समान हो गई, लैंगिक समानता के बारे में 5वें में बता दिया गया। अब 6वां है ना ये, तो 6वां ये बता रहा है कि स्वच्छता के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, पढ़ लिख लिए तो हम लोग सोचेंगे स्वच्छता यानी कि हर जगह साफ सफाई रहे, मिट्टी में ना रहे, मतलब गंदगी ना रहे। फिर पानी भी हम लोगों को स्वच्छ मिले, सुनिश्चित यानी सतत तरीके से मिले। पानी के बारे में भी सोचेंगे कि अच्छा प्योर पानी मिले, आरओ का मिले, गंदा पानी ना मिले, आर्सेनिक वाले पानी ना मिले, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती है। उसी तरह देखिए, तो 6वां हो गया। तो 7वां बोल रहा है कि सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक की पहुंच को सुनिश्चित करना। जब हमें पानी मिल गया, हमारी पानी मिल गया, एक मिनट एक बार रिवीजन कर देते हैं कि हम लोग को तो याद करना है ना, तो एक बार ऊपर से रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जैसे कि गरीबी से जब मुक्ति मिल गई, गरीबी से जब मुक्ति मिल गई तो भूखमरी से भी मुक्ति, मतलब भूख भी समाप्त हो गया। उसके बाद से स्वास्थ्य भी हम लोग का अच्छा हो गया। स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो हमें शिक्षा ग्रहण की, हमने शिक्षा ग्रहण की तो हम लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव करना भूल गए। ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे। फिर उसके जब भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बाद जब सब लड़का लड़की दोनों पढ़ेगा तो ये सोचेगा ना कि स्वच्छता के बारे में ध्यान दिया जाए, अपने पानी की व्यवस्था करेगा, पानी के पीने के लिए कि हम लोगों को प्योर वाटर मिले, हम लोगों को आर्सेनिक वाले पानी ना मिले जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती है। उसके बाद 7वां कहेगा कि सस्ती एवं विश्वसनीय, टिकाऊ यानी आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब जब इतना हम लोग को पानी तक पहुंच बढ़ गई, खाना वाना सब मिल गया, स्वास्थ्य भी सही हो गया, उसके बाद हर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी मिल गया, तो अब हम लोग ये सोचेंगे ना कि अब बिजली मिले। ठीक है, ऐसा सोचिए कि ऊर्जा तक पहुंच हो, यानी कि आधुनिक ऊर्जा, यानी जो आधुनिक ऊर्जा में जैसे कि सौर ऊर्जा हो, फिर या फिर बिजली तक पहुंच हो, तो इससे ऐसे सस्ती मिले, सस्ती बिजली मिले, इससे सोच सकते हैं। उसके बाद है 8वां नंबर है। 8वां बता रहा है कि सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकास, पूर्ण और उत्पादकता, रोजगार और तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। जब देखिए, जब बिजली आ गई, ये समझिए कि सस्ती बिजली मिल गई और सब जब हम घर में हर चीज व्यवस्था हो गया, यानी खाना पीना से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, पानी से लेकर और मतलब बिजली से लेकर, इतना सब हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग सोचेंगे ना कि कोई छोटा मोटा रोजगार करे। ठीक है, छोटा मोटा रोजगार करे, घर से निकले,
घर से, क्योंकि अब लड़कियों को भी सशक्त बनाया गया है। 5वें में देखिए, 5वें गोल्स में यही ना दिया गया है कि लैंगिक समानता रहे। तो लड़कियां भी सोचेंगी कि अब घर में ना रहे, हम रोजगार करें, तो इसलिए रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है 8 नंबर में। अब 9वां कह रहा है, 9 नंबर क्या कह रहा है कि लचीले, बुनियादी और समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। जब छोटा मोटा रोजगार करेंगे तो ये सोचेंगे ना कि अब हम लोग ऐसा करें कि सतत वो लचीले बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, यानी जितनी सारी समावेशी विकास के लिए जितने सारे औद्योगिक सेक्टर को बढ़ावा देंगे, जिससे कि बहुत सारे रोजगार मिले और उत्पादन बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी में भी आगे हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद दिया है आगे कि देशों के बीच और भीतर समानता, देशों के बीच और भीतर समानता और समानता को कम करेंगे। उसके बाद देखिए, जब हम लोग समावेशी विकास, यानी देखिए हम 8 नंबर में हम लोग यही ना पढ़े कि उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देंगे। जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, बहुत सारे रोजगार आएगा, मतलब रोजगार में लड़का हो या लड़की हो एंटर करेंगे, यानी रोजगार में आएंगे, तो वो सब बेरोजगार नहीं रह जाएंगे और अपना जीवन शैली अच्छे से जी सकते हैं। जब उत्पादकता बढ़ेगी तभी तो हम लोग सतत भी, मतलब समावेशी का मतलब हो गया कि जैसे समावेशी विकास करेंगे, यानी कि पूरे देश से जैसे हमारे यहाँ आत्मनिर्भर बन गए किसी भी चीज़ में, किसी भी अनाज खाद्य प्रणाली में, जैसे अनाज हो उत्पादन में बढ़ गए, तो मतलब ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी तभी तो हम लोग निर्यात करेंगे ना दूसरे देश को, तो दूसरे देश को निर्यात करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, यानी विपणन को बढ़ावा देंगे। विपणन यानी कि एक दूसरे के यहाँ से, जैसे समावेशी विश्व में बढ़ावा दिया जाएगा, अपने प्रोडक्ट को विश्व में फैलाया जाएगा, कि जिससे कि बहुत सारे मतलब हमारे इकोनॉमी सेक्टर मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो उसके लिए उसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करेंगे। जब हम लोग निर्यात करेंगे, हाँ, तो दूसरे देश से हमारे संबंध अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि हम उससे, हमारे पास जो सामान हो रहा है, उत्पादकता ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लोग उसको निर्यात करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हमारे देश में जलवायु वैसी नहीं है, मतलब हमारी जलवायु वैसी नहीं है जो किसी भी चीज़ को उत्पादकता कर सके, किसी अनाज को लेकर, तो वो क्या करेंगे कि हम लोग दूसरे देश से मंगाएंगे, तो दूसरे देश से आयात करेंगे, तो जब हम लोगों को का विपणन होगा, आयात निर्यात होगा, तो उस देश से हमारा क्या होगा कि संबंध अच्छा होगा। हम लोग संबंध अच्छा करेंगे तभी तो व्यापार करेंगे। उसी तरह तो यही 10 नंबर में बताया गया। फिर 11 नंबर में कह रहा है कि सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण होगा। अब इतना सब हो गया कि हम लोग उत्पादन भी करने लगे, दूसरे देश को बेचने भी लगे, अपनी बुनियादी ढांचा को मजबूत कर लिए, उसके बाद से आयात निर्यात भी करने लगे, तो हम लोगों के हर एक छोटे छोटे गांव जो बस्ती है ना, उसको हम लोग टिकाऊ शहर बनाएंगे, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि डेवलप करना कुछ भी, जैसे कि वहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ पहुँचाएंगे। छोटी से छोटी गंदी गंदी बस्तियों को हम लोग अच्छा शहर बनाएंगे, स्वच्छ शहर बनाएंगे, है ना। तो वही बता रहा है कि मानव बस्तियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि हम लोगों को श्रम भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। और इस तरह आप लोग देखे होंगे कि जैसे गाँव से बहुत से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। गाँव में अच्छा नहीं रोजगार मिलता है, बहुत से लोग कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं, और इससे कृषि क्षेत्र मौसमी होती है जो कि, तो उसमें सालों साल रोजगार नहीं मिलता है, तो सारे लोग पलायन करते हैं कहाँ? शहर की ओर। इसीलिए यही बताया जा रहा है कि छोटी छोटी बस्तियों को मजबूत किया जाए, निर्माण में निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। तो उसी तरह आगे हो गया। उसके बाद है 11 नंबर था ना, 11 नंबर ये था बस्तियों के बारे में। फिर 12 नंबर कह रहा है कि स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है, यानी कि जो स्थायी खपत है, यानी कि गेहूं, आटा, चावल है ना, स्थायी खपत है। ऐसे सोचिए कि मतलब ये हमेशा के लिए चलेगा, है ना। हम लोग फास्ट फूड हो या कुछ भी हो, हम लोग कितने दिन तक खा सकते हैं?
कितने दिन तक लगातार नहीं खा पाएंगे, लगातार तो हम लोग दाल चावल रोटी यही सब अनाज खाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें अब कैसे भी टॉनिक पी के तो कोई रहता नहीं है, अनाज तो ज़रूरी ही है। तो अनाज ऐसे हैं, गेहूँ है, जैसे गेहूँ का हर जगह से यूज है, गेहूँ के बहुत सारे कुरकुरे हुआ ये सब हर चीज़ बन रहा है, गेहूँ से मैदा बन रहा है, गेहूँ से हर चीज़, और मैदे से बहुत सारे सामान बन रहे हैं आजकल तो देखिए, तो बहुत सारे फास्ट फूड आ गए हैं तो जो कि मैदा से बन रहा है और गेहूँ से मैदा बनता है। इसीलिए हम लोग जो भी है स्थायी खपत है, उत्पादन है, उसको सुनिश्चित करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जो कि स्थायी खपत वाले हैं, खाद्यान्न को बढ़ावा दिया जाए और खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ठीक है। इसीलिए बताया गया। अगला दिया है कि जलवायु 13 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि अब देखिए, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर लगाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्शन करेंगे, कारखाने यूज करेंगे, मतलब बनाएंगे, विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, तो इस तरह क्या होगा, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोगों की जब जब देश कोई भी होता है ना, तो जब विकसित की ओर जाता है तो बहुत सारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे अब सड़कें बनवाएगा, सड़कें बनवाने के लिए कितनी सारी मतलब प्रदूषण फैलाना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे अब किसी भी सेक्टर, जैसे कंपनी है कोई, यानी कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में माल उत्पादन करना है उसको, तो फैक्ट्री में बहुत सारे धुआं निकलता रहता है, या फिर गंदी पानी, गंदगी वगैरह, मतलब गंदा गंदा पानी, उसका क्या होता है कि नदियों में जाता है, नदियों में जाता है तो वो गंदा हो जाता है, जिससे कि लोग पानी उनी पीते हैं तो उससे बीमारी उमारी फैलती है। या फिर हम लोग कहीं जैसे कि जगह है, यहाँ जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ है और यहीं पे हम लोगों को अपना फैक्ट्री लगवाना है, तो क्या करेंगे, इस पेड़ को काटेंगे ना, इस पेड़ को काटेंगे हम लोग, यहीं काट देंगे पूरा। तो जब काटेंगे तो हमारी जलवायु प्रभावित होगी, क्योंकि पेड़ तो, और वन है, वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र को काटेंगे, वहाँ सफाई, तो वहाँ से एक तो जानवर विलुप्त होने के कगार पे चले जाएंगे, उसके बाद जहाँ उन लोगों का आसन है, मतलब कि आवास है, वो सब प्रभावित होंगे। तो इसी तरह बताया गया है कि, एक मिनट, हाँ, इसी तरह यही इसीलिए बताया गया है कि जैसे पेड़ रोड सेक्टर ये सब काटेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। तो उसके प्रभाव से निपटने के लिए हम लोग को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये 13 में यही बताया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम थोड़ा टाइम लगा दिए, सॉरी, लेकिन समझाने लगे तो ये 13 नंबर हो गया। 14 नंबर बोल रहा है, 14 नंबर, कि स्थायी स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जब सोच लिए, तो अब ये सोचेंगे कि जो स्थायी सतत विकास के लिए हम महासागर को कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा विकास हो, हमारे विकास में महासागर कैसे योगदान कर सकता है, समुद्रों का क्या योगदान हो सकता है, समुद्र में जो जो संसाधन है उसका हम लोग कैसे संरक्षण करें, कैसे उसका उपयोग करें, इसके बारे में 14 में बताया गया है। तो जैसे महासागर में हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी पोर्ट बनाते, बंदरगाह बनाते हैं, तो बंदरगाह जो क्या करता है कि वहाँ हम लोग अपना नाव रखते हैं, जो कि एक दूसरे जगह देशों से, समुद्री इलाके से जाता है और दूसरे देशों तक निर्यात करने, आयात होता है, निर्यात होता है, तो बंदरगाह इसीलिए ना बनाया जाता है, पोर्ट। इसी तरह देखिए आप लोग, दिया है कि जैसे समुद्र में क्या क्या है, समुद्र का बहुत बहुत से ऐसे, मतलब आप लोग करेंट का डाटा निकालिएगा कि ऐसे बहुत सारे मछुआरे हैं, मत्स्य पालन वाले, कि समुद्र, मतलब कि समुद्र पे या नदियों के मछलियों पर निर्भर हैं, उनका रोजगार ही वही है, उनका रोजगार है मछलियों को उत्पादन करना, ठीक है, मछली बना रही हूँ मैं तो ठीक है, तो उनका यही है कि रोजगार ही वैसा है कि मतलब बहुत सारे लोग इस पर निर्भर हैं, और ऐसा भी है कि मछली में आप लोग जानते हैं विटामिन वगैरह मिलता है, तो अब प्रोटीन, तो इस सब की वजह से उसको यूज किया जाता है, खाने में भी बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं।
तो यही 14 नंबर में बताया गया है कि हम लोग कैसे महासागर समुद्र की का कैसे संरक्षण कर सके, है ना, उसमें कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए बारे में सोचा जाता है। समुद्र से बहुत सारे नमक निकाला जाता है, तो इसका भी यूज होता है। तो ये बहुत सारे हैं, आप लोग फायदे देखिएगा। उसके बाद है 15 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण, जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग, मैंने पहले ही बता दिया था कि इतने सारे हम लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो खामखा ये बात तो मतलब होना ही होना है कि हमारी जलवायु में परिवर्तन होगा ही होगा। तो हम लोग, हमारे जलवायु परिवर्तन में होगा, जैव विविधता इससे प्रभावित होगी, जैव विविधता प्रभावित होगी, तो इससे हम भूमि क्षरण होगा, सुरक्षित जंगल जो थे उसको भी, मतलब जंगल जो है काट काट कर हम लोग वहाँ पे सेक्टर लगा रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जंगल भी कटेगा, जंगल भी नुकसान मतलब जाएगा अपना उसमें, और उसके बाद है जैव विविधता भी को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जब हम लोग इतना करेंगे साथ में, लेकिन ऐसा करेंगे कि जितना पेड़ हम लोग जंगल काट रहे हैं वहां पर बनाने के लिए, वहीं दूसरे जगह उतना पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, और हमारे सतत उपयोग यानी कि विकास भी होता रहेगा, और हमारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उन सबको नुकसान नहीं होगा। और जितने सारे जंगल में जो जानवर है उनको ऐसा बनाया जाए कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है, हाँ, बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जानवरों के लिए, तो उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारे काम करने के बाद, चलिए 16 नंबर में कह रहा है, 16 नंबर, तो 15 नंबर में ना शॉर्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये भी देता है स्थल पर जीवन। 16 नंबर में दे सकता है स्थल पर जीवन, ठीक है, स्थल पर जीवन या स्थल में जीवन, स्थल पर ही जीवन, देखिए जीवन 16 नंबर में शॉर्ट में यही देता है, इसमें लॉन्ग में अच्छे से विस्तार से समझाया है इसलिए दिया है। तो स्थल पर जीवन हो गया। उसके बाद है 15 नंबर में नहीं, 14 नंबर में, सॉरी, ठीक है, 14 नंबर में पानी में जीवन। उसके बाद 15 नंबर, 13 नंबर में था ना, हाँ, 14 नंबर में पानी में जीवन, ऐसे स्थल पर जीवन। उसके बाद ही दिया है, एक मिनट मिटा दूं सारा, खिचड़ी पका दी हुई इसी पे। तो 16 नंबर में आप लोग पढ़ लीजिए कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही स्तरों पर, सभी स्तरों पर इनके प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, ठीक है। फिर अगला दिया है सतत विकास के लिए लक्ष्य, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन को मजबूत करना। अब 16-17 नंबर में है कि सतत विकास के लिए, यानी कि विकास हमारा सतत चलता रहे, इसके लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करेंगे, यानी कि वैश्विक, यानी कि जो एक दूसरे देश से अपना संबंध मजबूत करेंगे, भागीदारी करेंगे, यानी कि हम हमारे देश के जो भी है कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना दूसरे देश में जाके अपना व्यापार करें, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तभी तो दूसरे वाली कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी। और जब दूसरे देश की जो दूसरे कंट्री की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत में इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक को बढ़ावा मिलेगा, हमारा राजस्व बढ़ेगा, भारतीय राजस्व बढ़ेगा, और जब तो इससे कि बहुत सारे रोजगार भी मिलेंगे भारत के इंसानों को, यानी कि लोगों को, और अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन को के साधनों को मजबूत करना। चलिए अब इतना पढ़ लिया, अब टाइम नहीं लगेगा। क्या थे MDH, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? तो ये ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और लेकिन लक्ष्यों को 1990 के स्तर पर गणना की गई है। ये 2015 के लिए थे, ये 2015 के लिए थे। और अगला दिया है कि इसके अंतर्गत 8 गोल तथा 18 टारगेट्स रखे गए थे। 8 गोल्स और 18 टारगेट्स रखे गए थे। उसके बाद है यूएनडीपी की भूमिका देख लिया जाए। एसडीजी 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आ गए, ठीक है। यूएनडीपी की निगरानी, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, तो यूएनडीपी की निगरानी व संरक्षण के में ये अगले 15 सालों तक प्रभावी रहेंगे। और 15 सालों यानी 2015 में हुआ, 2015 से 2030 तक हम लोग रखे हैं गोल्स, तो कितने साल हो गए 2030 तक, तो 15 साल। तो यही बता रहा है कि 15 सालों तक हम लोग ऐसा रखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए ना, हैंग कुछ। हाँ, उसके बाद है यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य इन देशों में गरीबी को खत्म करना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य तथा आर्थिक समानता प्राप्ति आदि पर ज्यादातर केंद्रित रहेगा। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी निजी क्षेत्र और नागरिक समाज और सभी लोगों को आपसी सहयोग में काम करना होगा, इसलिए बता रहा है। और निष्कर्ष में देख लिया जाए, सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना है और सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। और भारत को गंभीरता से इन लक्ष्यों को पूर्ण हेतु करना चाहिए। तो ऐसे अब लगा हुआ भी है भारत तो। और जलवायु परिवर्तन आप लोग देखिएगा, शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में मैंने नहीं अपलोड किया है, सॉरी, डाल दूंगी किसी टाइम में। ये लॉन्ग में दे दिया है ना। तो 15 यानी 15 नंबर 13 और 15 में 14 और 15 में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो 14 में आप लोग देख लीजिए कि समुद्र के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पानी में जीवन, ठीक है, पानी में जीवन एक लाइन में आ जाएगा 14 नंबर में, पानी में जीवन। और 15 नंबर में एक लाइन में आ जाएगा स्थल पर जीवन, यानी कि भूमि पर जीवन, ठीक है, भूमि पर जीवन 15 नंबर में। चलिए, तो सभी लोगों को राधे राधे। और कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल। और चलिए, सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।